नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं जिस बारे में आपको बताने जा रहा हूं, यूं तो देखा जाए तो ये हर घर की जरूरत है और हर मौसम में लगता है और कई सारे पर्व पे भी लगता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मसाला का। मसाला का बिजनेस मैं बता चुका हूं आप लोगों को। दोस्तों, आपके भी किचन में जो डेली इस्तेमाल होता है, मैं उस पे चर्चा करने वाला हूं। वो है हल्दी, धनिया और मिर्ची। ये तीन मसाले ऐसे हैं जो रेगुलर इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी के जितने भी आइटम हैं वो आपके सब्जी के ऊपर निर्भर करता है कि आप पनीर बना रहे हो या आलू की सब्जी बना रहे हो या आलू मटर बना रहे हो, तो वो सब मसाले यूज होते हैं। लेकिन जो हल्दी, धनिया, मिर्चा, ये अनिवार्य होता है। ये आप कुछ भी बना लो, ये पड़ता है साथियों। तो आज हम बात करेंगे हल्दी और मिर्चा और धनिये के बारे में। साथियों, अगर जो आप घर पे हल्दी का प्रयोग करते हो, धनिये का प्रयोग करते हो, मिर्ची का प्रयोग करते हो और आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी पैसे नहीं है, तो जैसे आप महीने का जो हल्दी लाते हो, एक पाव तो लाते ही होगे, एक पाव धनिया भी लाते होगे, मिर्चा भी लाते होगे। इस बार जब आप राशन भरिएगा घर का, तो आप 1 किलो हल्दी ले लीजिएगा खड़ा। 1 किलो अच्छा क्वालिटी देख करके हल्दी का ले लीजिएगा खड़ा और 1 किलो धनिया ले लीजिएगा खड़ा, पिसा हुआ नहीं, खड़ा। और 1 किलो मिर्चा ले लीजिएगा अच्छा देख करके। क्यों कि आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हमें इसका बिजनेस करना है और खूब सुंदर तरीके से करना है। बड़ी बड़ी कंपनियां दोस्तों मसाला लाइन में घुसी हुई हैं, लेकिन आप बहुत से लोगों के मुंह से सुने होंगे कि अरे नकली रहता है, अरे मिक्स रहता है। और जब आप ओरिजिनल बनाओगे, अपने आंख के सामने बनाओगे, तो उस एक विश्वास वाला मसाला रहेगा। आप स्वयं अपने मसाले पे विश्वास करोगे कि नहीं, ये तो मैं अपने आंख के सामने बनवाया हूँ, ये तो मैं अपने आंख के सामने पिसवाया हूँ। जब आपके अंदर विश्वास बना रहेगा ना, तो आप सामने से बात करने में हिचकोगे नहीं। जिससे भी आप बात करने जाओगे और वो बोलेगा नहीं मिर्ची में नकली होता है, तो आप डंके के चोट पे बात कर पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस धंधे को एक बार स्टार्ट करके देखिए, फिर बाद में इसको बड़ा करिएगा। कैसे स्टार्ट करना है पहले उसके बारे में आप समझ लीजिए। साथियों, 1 किलो हल्दी, 1 किलो धनिया, 1 किलो मिर्चा अच्छे क्वालिटी का आपको मार्केट से लाना है। अब 1 किलो हल्दी लगभग 100 रुपया किलो मिलेगा दोस्तों। हल्दी अच्छी क्वालिटी का देख के आप लोगे तो मार्केट में आपको होलसेल के यहाँ से 100 रुपया किलो मिलेगा। आपके यहाँ भाव थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, एकदम फिक्स रेट आप पकड़ के मत चलिएगा। 100 रुपया मान के चलते हैं, लेकिन ज्यादा करके 100 रुपया किलो हल्दी इस समय चल रही है। 100 रुपया किलो हल्दी चल रही है दोस्तों, और वही कंपनी वाले पिसा के बेचते हैं 300 रुपया किलो। जब कंपनी वाले इसको पिसवाते हैं तो 300 रुपया किलो बेचते हैं। क्यों नहीं बेचेंगे? क्योंकि हर जगह उनको कमीशन भी देना होता है, कंपनी को देना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर को देना पड़ता है, दुकानदार को देना पड़ता है, डीलर को देना पड़ता है, रिटेलर को देना पड़ता है। कई जगह से वो गुजरते हुए आता है साथियों। तो थोड़ा थोड़ा सब लोग अपना अपना मार्जिन रखते हैं, तो भी वो इतना महंगा हो जाता है। 300 रुपया के लमसम में कंपनियां बेच रही हैं हल्दी। और मैं आपको जो रेट बताने वाला हूं, अगर जो इस रेट में आप बेचोगे तो आपका सबसे पहले हल्दी बिकेगी और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप पहले अपने आसपास इसको बेचने के लिए देखिएगा साथियों। आइए हम प्रोसेस बताते हैं कि क्या हिसाब से आपको काम करना है और आपको मार्जिन क्या हिसाब से मिलने वाली है। देखिए, स्टार्टिंग अपने को ज्यादा पैसा नहीं कमाना है। पहले हमें मार्केट में अपनी पहचान बनानी है, अपना छाप बनाना है, अपना ब्रांड उतारना है। धीरे धीरे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना जाते जाते आप मार्केट में बहुत अच्छा ग्रो कर जाओगे। क्योंकि शुद्ध चीज दोस्तों शुद्ध ही होता है। जब कस्टमर एक बार
आपका हल्दी, आपका मिर्चा और आपका धनिया जब टेस्ट कर लेगा तो वो दुकानदार से बोल के मांगेगा कि वो हल्दी दिए थे भैया, वही वाली हल्दी दीजिएगा, या वही वाला मिर्चा दीजिएगा, या वही वाला धनिया दीजिएगा। तो उसके लिए तो आपसे उसको प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा साथियों। देखिए 1 किलो हल्दी जब आप 100 रुपये में लेके आ रहे हो तो उसको जब आप पिसाने के लिए जाओगे तो 10 रुपया पिसाई लगती है साथियों। हल्दी का जो पीसेगा चक्की में वो 10 रुपया आपसे पिसाई लेगा, और 10 रुपया मान के चलिए हम पकड़ते हैं पैकेजिंग और जो वेस्ट जाता है, क्योंकि छानोगे सब करोगे निकलेगा, 10 रुपया वो भी निकाल दीजिए। हल्दी का रेट आपका हो जा रहा है 120 रुपया। चलिए हम और 10 रुपया इसमें से निकाल देते हैं। हो सकता है पैकेजिंग में थोड़ा ज्यादा आपका लग जावे या वेस्ट आपका थोड़ा ज्यादा निकल जावे, तो आप 130 रुपया मान के चलिए कि आपको खड़ा मसाला, खड़ा हल्दी पड़ा। अब 130 रुपया का जब आप उसको पैक करोगे साथियों, तो जब उसको आप मार्केट में लेके जाओगे तो आप उसे 200 रुपया में बेचोगे, 200 रुपया किलो। साथियों आपको 1 किलो के पीछे 70 रुपए का प्रॉफिट लेना है। अगर आप चाहो तो आप 250 रुपया में भी बेच सकते हो, 120 रुपया भी आप प्रॉफिट ले सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग जो है आप 70 रुपया ही कमाइए 1 किलो के पीछे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमें सस्ता और अच्छा माल मिले। तो आपको अपना माल बिकवाना है, मार्केट में अपनी पहचान बनानी है। आप पहले कम कमाइए, फिर बाद में जब आप मार्केट में ग्रो कर जाओगे तब देखा जाएगा। आप देख लीजिएगा कि हल्दी के पैकेट जो आते हैं वो कितने के आते हैं दोस्तों, 300 रुपया के ऊपर ही पड़ता है। आप अगर जो 250 रुपया भी लोगे ना तो वो गलत नहीं कहलाएगा, लेकिन हम मार्केट में आपको जमने के लिए बता रहे हैं कि आप 200 रुपया किलो बेचिए, तो 200 में भी आपको 70 रुपया पड़ जा रहा है साथियों। अब बात करते हैं धनिये का, और मैं एक बात आपको बता दूं कि आगे मैं कुछ स्पेशल बताने वाला हूं जो बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए रहेगी, जो कि मार्केट में ज्यादा लोग कर भी नहीं रहे हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, आपके समझ में आएगा। दोस्तों बात करते हैं धनिया की। धनिया इस समय मार्केट में चल रही है साथियों 120 रुपया किलो अक्खा धनिया, और बिक रही है दोस्तों 200 रुपया किलो। 120 रुपया मार्केट में आज के डेट का इसका रेट है। 120 रुपया का धनिया, पिसाई 10 रुपया और पैकेजिंग और वेस्टेड 10 रुपया, तो धनिया आपको पड़ जा रही है साथियों 140 रुपया। 140 का धनिया पिसा करके अगर जो आप 200 रुपया में बेच रहे हो तो आपको 60 रुपया प्रॉफिट मिलेगा। अब बात करते हैं मिर्चे का। मिर्चा 300 रुपया आपको मिलेगा, अच्छा मिर्चा, अच्छे मिर्ची की क्वालिटी से अगर जो लोगे तो आपको 300 रुपया किलो पड़ेगा। साथियों मिर्चा पीसने में थोड़ी दिक्कत होती है और जलन भी निकलता है, तो आप मान के चलिए कि अगर जो आप 300 का मिर्चा ले रहे हो, 10 रुपया पिसाई दे रहे हो, वेस्टेज 10 रुपया पैकेजिंग वेस्टेज, और 10 रुपया इसमें अपने को जलन निकालना पड़ेगा। वो 10 रुपया जो मिर्चा जो जल जा रहा है पीसते समय उसका भी निकालना पड़ेगा। तो जब 10 रुपया वेस्टेज भी निकाल दिए, 10 रुपया पैकेजिंग भी निकाल दिए, 10 रुपया पिसाई भी निकाल दिए, तो आपका मिर्चा पड़ गया दोस्तों 330 रुपया। 330 रुपया किलो का जब आप मिर्चा पिसा के लोगे तो मार्केट में इस समय मिर्चा पिसा हुआ बिक रहा है साथियों 400 से लेके 450 रुपया किलो तक। 330 रुपया किलो आपको मिर्चा पड़ जा रहा है, वो बिकेगा साथियों 400 रुपया किलो। तो 400 में से 330 निकाल दीजिए, 1 किलो के ऊपर आपको 70 रुपया ही मात्र प्रॉफिट लेना है। 70 रुपया आपको प्रॉफिट लेना है दोस्तों। बाकी जो ब्रांडेड कंपनियां बेच रही हैं 450-500 रुपया किलो बेच रही हैं। ये भी आप एकदम बिल्कुल ओरिजिनल अपने आंखों के सामने पिसा हुआ
आप बेचोगे तो उसका टेस्ट भी आएगा, लोग उसको ढूंढेंगे कि वो वाला मिर्चा दीजिए। आप कम मार्जिन रखिए, सामने वाला जो बेचेगा वो भी अपने हिसाब से बेचेगा। दोस्तों, इतना सब आप काम करोगे। एक काम आपको और करना है, जो मैं बोला कि लास्ट में एक बात बताऊंगा, और ये बात उन लोगों के लिए भी है जो मसाले का बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों, आप तरह तरह के मसाले का बिजनेस कर रहे हो, उसमें मात्र 2 चीज आपको ऐड करना है। आखिर 2, 3, 4 आइटम लेके आप घूम ही रहे हो, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा समय नहीं निकालना है। मात्र 2 सामान आप मसाले के साथ रख लो जो कि मार्केट में नहीं मिल रहा है। दोस्तों, एक बात बताइए, आप जब घर पे खाना बना करके खाते हो उसका टेस्ट और बाहर का खाते हो उसका टेस्ट में फर्क रहता है। वो फर्क क्यों रहता है अब आपको पता चलेगा। देखिए दोस्तों, अगर जो आप घर पे छोला बना के खाइए उसका टेस्ट देखिए और बाहर का छोला खाइए उसका टेस्ट देखिए, ये सब का राज क्या है, ये लोग ऐसा क्या डालते हैं, वो चीज मैं बताने जा रहा हूं कि जितने भी मसाले आप लेके घूम रहे हैं बेचने के लिए, उसमें मात्र 2 चीज ऐड करिए, धनिया और मिर्चा। धनिये को आप पिसवाइए मत, कुटवाइए, और 1-1 किलो, आधा-आधा किलो का पैकेट बनवाइए। उसी प्रकार से मिर्चे को आप पिसवाइए मत, कुटवाइए, हल्का रोस्ट करके, हल्का गरम करके कुटवाइए और उसका पैकेट बनाइए। मार्केट में बहुत सारे रैपर आ रहे हैं, और रैपर आप नहीं लेना चाहते हो तो नॉर्मल सा प्लास्टिक में भी आप उसको पैक कर सकते हो। देखिए, जितने भी छोले वाले हैं, होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, ये पिसा हुआ जो है कम इस्तेमाल करते हैं, ये कूटा हुआ मिर्चा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप उनके पास जाते हो, वो पूछते हैं कि कूटा वाला है, आप बोलते हो नहीं है, तो आपसे वो माल नहीं लेते हैं। लेकिन कूटा वाला जब आपके पास रहेगा ना, तो वो कूटा वाले के ही चक्कर में आपके सारे मसाले वो लोग लेंगे। क्योंकि देखिए, कोई होटल वाला, ढाबा वाला, रेस्टोरेंट वाला या छोला वाला कोई अपना राज नहीं बताता है। लेकिन ये जो कूटा का मैं बता रहा हूं, इसको आप ऐड करिए अपने बिजनेस में, ये बहुत सुंदर बिकता है, इसका कोई कंपटीशन भी नहीं है, बहुत से लोग तो जानते भी नहीं है। इसी चिल्ली फ्लैग भी लोग बोलते हैं कूटा हुआ मिर्ची को। तो साथियों, कूटा हुआ जब आप रैपर लेके आओगे तो कूटा हुआ का रैपर नहीं आता है, पिसा हुआ का आता है। तो आप जैसे मिर्ची, पीसी मिर्ची पाउडर, तो वहां पे आप स्टिकर लगा दीजिए और लिख दीजिए कूटा हुआ मिर्ची पाउडर, कूटी हुई धनिया, और आप मार्केट में इसको सेल करिए, बहुत अच्छा बिकेगा। साथियों, ये आज का बिजनेस आइडिया मैं आपको बताया, कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। और अगर जो हमारे चैनल पे आप नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और फिर मिलेंगे एक नया आइडिया, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।